हरिओम, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का आज के इस क्लासिकल योगा एंड प्रैक्टिकल सेशन में स्वागत है। तो तैयार हो जाएं सभी योगाभ्यास के लिए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से जुड़ जाएंगे। अभी व्हाट्सएप पे भी मैंने मैसेज कर दिया है। तो आज का सेशन लेने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर रोहिणी गौतम जी उपस्थित हैं, जो कि आज का सेशन लेने वाली हैं। तो अब मैं डॉक्टर रोहिणी जी से कहूँगा कि वो इस सेशन को कंटिन्यू करें। एक प्रार्थना के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। डॉक्टर रोहिणी गौतम जी। नमस्कार और धन्यवाद मुझे इस मंच पे साझा करने के लिए। तो आइए सत्र की शुरुआत करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा। तो सभी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन का चुनाव कर लें जिसमें आप सुखपूर्वक कुछ देर कुछ क्षण जो है बैठ सकें। ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी रहे। इस पोजीशन को अपनाते हुए पद्मासन और पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। आवाज भी ठीक आ रही है? जी मैम, आवाज एकदम परफेक्ट है। कमर गर्दन सीधी और आंखें कोमलता से बंद। सारा ध्यान इन आती जाती सांसों पे और अपने आप को पूर्ण रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से इस सत्र के लिए तैयार करें और प्रार्थना के द्वारा हम इस सत्र का आरंभ करें। गहरी लंबा सांस लेंगे और हिस्से हिस्से खाली कर देंगे। कुछ और सारा ध्यान इन श्वासों पे केंद्रित करेंगे। अब पुनः एक गहरा लंबा सांस सोमोच्चारण के लिए, इसके बाद प्रार्थना। कमला तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ॐ शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ अपनी हृदय के समीप लगाएं, उनको जोड़ें, हल्का सा घर्षण करें और संपुट बनाकर एक कप शेप बनाकर अपनी हथेलियों का अपनी आंखों के ऊपर रखें। अब उसी अंधेरे में अपनी पलकों को 2 से 3 बार खोले बंद करें और धीरे धीरे हाथ नीचे लाते हुए इस सत्र में वापस। धन्यवाद आप सभी का इस सत्र से जुड़ने के लिए। तो आइए हम आज का अभ्यास जो है आरंभ करते हैं। तो सभी धीरे से अपने मैट पर खड़े हो जाएं। जो आज हम अपना हर सत्र का एक्चुअली हम शुरुआत किसी ना किसी रूप से करते हैं। जैसे रोशन जी भी हमने काफी इनसे कई सेशंस कराए हैं। कभी हम सूक्ष्म से स्टार्ट करते हैं, कभी हम पवन मुक्तासन सीरीज से कर सकते हैं। रूप अलग अलग है, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट सभी सेम ही है। तो हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से स्टार्ट करेंगे। ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है ये एक्चुअली साउथ इंडिया में ज्यादा इनका प्रचलन है। एफसीआईएसए यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं तो वहाँ पे इनका जो है ज्यादा है। तो उसमें जो सत्र का जो आरंभ होता है पहले ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से होता है, फिर लूजनिंग से होता है, फिर हम कुछ भी अपनी जो है सूक्ष्म या स्थूल हम करते हैं। तो हम अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले वाले सेशन में भी आपको ये अभ्यास कराए थे। तो आइए पुनः जो है हम उनको दोहराते हैं। तो धीरे से अपने मैट पर खड़े हो जाएं। सम स्थिति में खड़े होंगे, ताड़ासन की स्थिति में खड़े होंगे। ताड़ासन आसन नहीं करना है, जो हमारी बेस पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं ताड़ासन, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस होती है। बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, जब भी हम खड़े होते हैं तो हल्का सा अपने पंजों के ऊपर थोड़ा सा भार डाल के देख लेते हैं। झुकना नहीं होता है, बस अपने बॉडी का वेट आपको डालना है कि आपकी बॉडी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है कि नहीं है। थोड़ा सा भार अपना एरियो पे डाल के देखते हैं।
बीच में आ जाते हैं। फिर अपने जो है एवियो के साइड पर जो हमारा पैर है उसके लिटरल साइड पर एक बार लेफ्ट पे एक बार राइट पे, इस तरह से अपनी बॉडी की फिर हम शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के एनालाइज करते हैं अपने बॉडी को कि हमारा बॉडी का वेट बिल्कुल एक सेंट्रल में हो, इक्विलिब्रियम में हो, ना एक साइड ज्यादा कम ना आगे पीछे। तो इससे हम कॉन्शियसली जब हम वेट डालते हैं तो उसको हम एनालाइज कर पाते हैं कि यस नाउ वी आर इन अ वेरी बैलेंसिंग पोजीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी प्रैक्टिस है हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को अपने सामने शोल्डर लेवल पर लाएंगे और जैसे हम नमस्ते करते हैं ऐसे दोनों हाथों को मिला देंगे। अब श्वास भरते हुए हम अपने दोनों हाथों को खोलेंगे जैसे पक्षी अपने हाथ पर को खोल देता है और हल्का सा हमारी चिन अप होगी, बहुत स्लाइटली हमारी चेस्ट ओपन होती है इसमें। और सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और करेंगे। इनहेल, ओपन योर चेस्ट, ओपन योर आर्म up to your shoulder level and while exhaling come back। हम 5-5 आवर्तन करेंगे हर अभ्यास का। तो तीसरे के लिए हम करेंगे इनहेल, एक्सहेल। एक रिदम में करना है, सांस आती है जाती है उसी के साथ अपने बॉडी की पोजीशन को बनाना है। अगेन इनहेल, सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। हमारे हाथ नीचे और ऊपर कहीं नहीं अलग अलग जाएंगे, उसी लेवल पे मेंटेन रहेंगे। लास्ट इनहेल, ओपन योर आर्म्स एंड एक्सहेल, वापस हाथों को नीचे ले आएंगे, हल्का सा रिलैक्स करेंगे और एनालाइज करेंगे होने वाले अभ्यास का जो प्रभाव हमारे शरीर पर जो पड़ा है। और अचानक से अब प्रैक्टिस करते हैं, कई बार अगर कहीं पे तनाव उत्पन्न होता है तो रिलैक्सेशन में हम उसको भी दूर करते हैं। चलिए अगला अभ्यास हैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें भी हम हाथों को खींचेंगे और अपने सांसों के साथ लय बनाते हुए। तो इसमें सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को जो है उंगलियों को आपस में मिला देंगे और हल्के से अपने चेस्ट पे रखेंगे। शोल्डर शुड बी लूज, कंधों को ढीला छोड़ना है, बहुत ज्यादा तनाव नहीं देना है। अब हम सांस भरते हुए अपने हाथों को वही सामने शोल्डर लेवल पर लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम अपनी हथेलियों को पलट देंगे, सामने की तरफ खींचेंगे। और कुछ क्षण यहाँ पे आप अपने बॉडी को रोक भी सकते हैं। एक्चुअली प्रभाव तभी महसूस होता है जब हम अपने जो है वापस आएंगे, एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। जिस पोजीशन में हम थोड़ी देर मेंटेन करते हैं ना, प्रभाव हमें तभी लगता है। और योग की यही बहुत खूबी है कि हर आसन में हम जो है स्थिर सुखम आसनम का जो अनुभव करते हैं, स्थिरता के साथ जो हम प्रयत्न करते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा करते हैं। इनहेल, आर्म स्ट्रेच, एक्सहेल, वापस बिल्कुल हमारे चेस्ट लेवल पे आएगा। तीसरा आवर्तन इनहेल, हाथों को खोलेंगे, पूरा अपने हथेलियों को खींच के बाहर की तरफ करेंगे। दूसरे स्ट्रेचिंग होगी हमारे आर्म की, देखिए शोल्डर पे जो तनाव आता है। और एक्सहेल, वापस फोर्थ टाइम इनहेल, ओपन योर आर्म, स्ट्रेच, एक्सहेल, वापस। जब हम वापस आते हैं हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ के अपने जो है चेस्ट रीजन पे रखते हैं। लास्ट इनहेल एंड एक्सहेल। इन एक्सरसाइज का मैं अभी आपको बताऊंगी इनसे फर्क क्या पड़ता है। अभी जो हम तीनों इसके आवर्तन है वो कर लेंगे, तब मैं इसके बारे में बताऊंगी। अब हम इसमें जो दूसरा राउंड है इसमें अब अपने हाथों को खींच के अभी हम चेस्ट के सामने लेके आ रहे थे, अब हम थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे। जब हम बाहर की तरफ करेंगे एक बार देख लीजिएगा अपने माथे के लेवल पे, फोरहेड लेवल पे। जब हम इनहेल करेंगे तो हाथों को अपने माथे के उस पे लाना है। ऑलमोस्ट जो है आपका 135 डिग्री आप कह सकते हो, या अगर चेस्ट और हेड रीजन से कंपेयर करोगे तो 45 डिग्री पे। तो इस तरह से है, हम इनहेल करेंगे तो जो हमारा माथा है, हमारी जो हथेलियां हैं उसके लेवल में आएंगी। अभी हमारी सामने चेस्ट रीजन के सामने थी, अब हमारी माथे के सामने आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स, एक्सहेल, अगेन इनहेल,
Feel the stretch in your shoulders, in your arm, and exhale, come back. श्वास भरेंगे पुनः और हाथों को पूरा खींचते हुए अपने माथे के लेवल पर लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस अपने हाथों को अपने शरीर के पास लाएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, हाथों को पूरा खोल दें, तनाव दें। श्वास छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ते हुए समीप लेकर आएं। लास्ट राउंड करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसका जो थर्ड राउंड है उसमें अपने हाथों को हमें खींच के अपने सर के ऊपर लेके जाना है, जैसे हम ताड़ासन में करते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और श्वास भरते पुनः वही वो पोजीशन हमारे शरीर के पास। तो चलिए मैं गिनती के साथ करूंगी, आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप करिएगा। इनहेल, स्ट्रेच अप, एक्सहेल, डाउन। सेकेंड राउंड, इनहेल, एक्सहेल। थर्ड राउंड, इनहेल। कंधे और कान की दोस्ती रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। और श्वास छोड़ते हुए वापस 4 टाइम्स। श्वास भरे, हाथों को पूरा तानते हुए खींचते हुए अपने सर के ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़ते हुए अपने शरीर के पास लेकर आएंगे। लास्ट राउंड करेंगे। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप बिफोर योर हेड, स्ट्रेच अप एंड एक्सहेल। Bring your hands down beside your body, make a gap in your feet and relax. अब इस जो अभ्यास का प्रभाव था, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में आता है और आपको पता ही आजकल हम अपने लंग्स के ऊपर बहुत ही प्रभाव जो है हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि हमारी जो है प्रैक्टिसेस अच्छे से सब होती रहे। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमने, आप कहेंगे कि बात तो एक ही है, हाथ इधर खोलो इधर खोलो, इधर खोलने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे लंग्स के 3 लोब्स होते हैं। तो ये जो हमने जो प्रैक्टिस करी, हम आर्म से स्ट्रेचिंग करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे तीनों लंग्स के लोब पे पड़ता है। तो जो हमारे कैपेसिटी है लंग्स की वो इम्प्रूव होती है। हम सारी जिंदगी जो है सिर्फ कुछ ही हिस्सा अपने लंग्स का यूज करते हैं, लेकिन इन कॉन्शियसली इन प्रैक्टिस को करते हुए हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे अनकॉन्शियसली भी हम उन स्पेसेस को यूटिलाइज करते हैं जो हम ताउम्र यूज ही नहीं कर पाते। तो पहले हम इस पे, जब हम हाथ सामने करते हैं तो हमारे थोरैसिक रीजन, जो एब्डोमिनल रीजन पे फर्क पड़ता है। फिर हम अपना फोरहेड पे, आप देखोगे यहाँ के स्ट्रेचिंग की वजह से हमारी चेस्ट ज्यादा एक्सपेंड होती है, तो हमारा थोरैसिक रीजन। और जब हम हाथों को ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे इससे क्लेविकल रीजन पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। जब भी आप सहज हो, क्योंकि अभ्यास हम सिर्फ 3 दिन करा पाते हैं, बाकी दिन आप जरूर इन अभ्यासों को करें। तो चलिए इसी में अब हमारा अगला जो अभ्यास है वो हमारा है एंकल स्ट्रेचिंग का। अब इसमें हम जो है अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक नहीं करेंगे, ठीक है। और अब हम इसमें अपनी श्वास भरते हुए अपने हाथ तो ऊपर उठाएंगे ही और अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाना है। तो अपने हाथों को जो है अपने थाइस पर लेकर आ जाइए। जब हम श्वास भरेंगे तो अपने हाथों को खींचते हुए सामने से ऊपर लेके आते हुए अपने ऊपर लेके जाएंगे और अपने एड़ियां भी उठा देंगे, पंजों के बल आ जाएंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी हो खड़े रहेंगे। फिर हम धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः करेंगे। इनहेल अप, हैंड्स अप एंड योर हील्स आल्सो अप। एक्सहेल डाउन स्लोली, एक रिदम में आपके हाथ और एड़ियां एक साथ नीचे आएंगे। श्वास भरें, हाथों को उठाएं, अपने एड़ियों को उठा दें। श्वास छोड़ें, हाथ भी नीचे और धीरे से आपकी एड़ियां भी नीचे। पुनः इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। अब हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उनको हम जो है
हम बैठ के भी करते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी। उसमें हमारी होती है रैबिट ब्रीदिंग, डॉग ब्रीदिंग और टाइगर ब्रीदिंग। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, लेकिन हम दोबारा मैं इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको देके करवाती हूँ, तो आप उनका भी अभ्यास करिए। तो हम अब स्टैंडिंग पोजीशन से हम बैठने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप पहले दंडासन में आ जाइए, आराम से अपने जो है घुटनों को मोड़ते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए। पहले हम हमेशा बैठने की जो पोजीशन हमारी बेस पोजीशन दंडासन होती है, दंडासन से हम वज्रासन में आएंगे। और जो जिनको सहज ना हो तो वो डायरेक्टली जो है वज्रासन में भी आ सकते हैं। तो वज्रासन में हम आ जाएंगे आराम से, इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। पहले हम करेंगे रैबिट ब्रीदिंग, जैसे खरगोश सांस लेता है। खरगोश बहुत ज्यादा तेज सांस नहीं लेता है, धीरे धीरे, इट्स लाइक अ पेट। ठीक है, तो हम अपने हथेलियों को जो है अपने घुटने के पास रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपने हाथों को एल्बो पे रखते हुए पूरा हाथ अपना नीचे रखेंगे। कोहनिया घुटने के पास, पूरा हाथ है, तो मैं काफी नीचे झुक चुकी हूँ। और मेरा जो आ, मुखड़ा है, मेरे जो चिन है, वो लगभग 1 हैंड डिस्टेंस होनी चाहिए धरती से। आप देखोगे, अगर आप अपना हाथ का डिस्टेंस देखोगे, तो मेरी जो चिन है जो ग्राउंड लेवल से 1 हैंड अप है। इसमें जब अपनी जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालना है, आपके टंग जो है आपके लिप्स पे हल्की सी टच करेगी, बहुत मुंह नहीं खोलना, थोड़ा सा मुंह खोलते हुए। और इसमें फिर हम जैसे हल्के से थपकी सी देते हैं, ऐसे हमें सांस लेना है, पैट टाइप। वापस आपने मुझे देखा, अब आप इस अभ्यास को मेरे साथ कर सकते हैं। अपने हाथ अपने घुटने के पास अपने एल्बोज पर रखिए, इस तरह से पूरा रिलैक्स करिए। अपने मुखड़े को नीचे रखिए, एक हाथ के डिस्टेंस पे आपका मुखड़ा होना चाहिए। जीभ को, मुख को थोड़ा सा खोलिए, जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालिए, और अब अपने श्वास लीजिए। देखिए आपके जो एब्डोमिनल पे जो है आपके इससे जो है फर्क पड़ रहा है। चलिए शुरुआत करेंगे। 10 बार आपको कम से कम ये सांस लेनी है। धीरे से वापस श्वास भरते हुए वापस वज्रासन में आएंगे। नेक्स्ट है डॉग ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग जो है, जैसे एक डॉग को आपने देखा होगा, वो तेजी से सांस लेता है। तो अब हम इसमें तेजी से सांस लेंगे, इसमें हमारा थोरेसिक रीजन ज्यादा यूज होगा। तो पहले डॉग की पोजीशन लेने के लिए हम अपने दोनों घुटने में गैप करेंगे। कैसे गैप करेंगे, इसको हमें मैयर कैसे करना है, अपना 1 हैंड डिस्टेंस, ये जो हमारा है, इसमें हम अपनी एल्बो को रखेंगे और अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे, और देखेंगे हमारा जो है डिस्टेंस इतना होना चाहिए। हमारे पैरों के बीच में, हमारे कोहनी से लेके हमारे हाथ मुट्ठी बनाते हैं, तो हमारी रिस्ट तक का जो है इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरह से हाथ रखा मैंने, कोहनी रखी, और मेरी रिस्ट में जो मेरा गैप बना, उसके बाद मैंने जो है अपने हाथों को जो है अपने घुटने के पास रखा, ऐसे कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, अपने हाथों को घुटने के पास रखा। अब इस तरह से मेरी पोजीशन है। अब इससे मुझे मुंह बहुत ज्यादा खोलना है और जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालना है, और तेजी से सांस लेना है, जैसे डॉग लेता है। मैं आपको बता देती हूँ पहले, ऐसे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम अपने हाथ रखते हैं घुटने के पास, मुंह को खोलेंगे, सामने देखना है, एकदम दृष्टि सामने रहेगी, और तेजी से श्वास को भरना है और छोड़ना है। धीरे से वापस वापस आएंगे, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक बार मैं देखती हूँ कि आप सभी लोग ठीक से कर रहे हैं, सभी लोग आराम से करेंगे के अनुसार। चलिए, ज्यादा करके कैंडिडेट मुझे ऑफ लग रहे हैं, लेकिन आशा करती हूँ कि बाकी सभी जन जो हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे टाइगर ब्रीदिंग। टाइगर ब्रीदिंग में जो है हमारी पोजीशन, जैसे हम मार्जरी आसन में करते हैं, कैट एंड काउ जो हमारा पोज होता है, कैट पोज वाला, उसी में ही हम आएंगे। अभी हम वज्रासन में ही बैठे हुए हैं,
है ना? हमारे जो नीज में जो था गैप अच्छे से ही था, वही गैप हमारा मेंटेन रहेगा। हमारा जो है एक वन हैंड स्टैंड। अब हम अपने पोजीशन को देखेंगे। अपने एल्बोज को हमें घुटने के पास रखना है और अपने हाथ को सामने फैला लेना है, ठीक है? सामने फैलाते हुए अपने जो है बॉडी को उठाना है, लेकिन इसमें हम एक हाथ और अपने हाथों को बढ़ाएंगे। अपने जहां पर हाथ हैं आपके, एक हथेली का और डिस्टेंस बढ़ा लें और अब वो उठकर बैठ जाए और पीछे पैरों को भी खोल देंगे शोल्डर डिस्टेंस में, इस तरह से जैसे हम मार्जरी आसन में करते हैं। बॉडी के पोजीशन को देखना बहुत जरूरी होता है, अलाइनमेंट बहुत देखना होता है। कई बार हमारे पैरों का और हाथों का गैप कम होता है, तो हमें उन प्रैक्टिसेस का इतना फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जितना हमारे शरीर में जो खिंचाव होना चाहिए, जो स्ट्रेच होना चाहिए, अगर ज्यादा पड़ेगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। तो चलिए इस पोजीशन में हम आ चुके हैं और जैसे हम मार्जरी आसन करते हैं, ये कुछ उसी तरह से ही है। श्वास भरेंगे, हम अपने चिन को अप करेंगे और अपने स्पाइन में कर्व करेंगे, टेल बोन को बाहर की तरफ करेंगे। आपकी स्पाइन में एक जो है कर्व आएगा, ऊपर की तरफ देखेंगे, भ्रूमध्य दृष्टि जिसे हम कहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए चिन को अंदर करेंगे, टेल बोन को अंदर करेंगे और पेट को अंदर जो है आप जो पिचका देंगे। अब हम 5 बार ये अभ्यास करेंगे। इनहेल अप, चिन अप, exhale down. Second round. Inhale up, exhale down. Third times. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last time. Inhale up and exhale down. Come back in the Vajrasan, in the normal position. होने वाले अभ्यास का प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करेंगे और धीरे से अब हम खड़े हो जाएंगे आगे की प्रैक्टिस के लिए, जो कि है लूजनिंग एक्सरसाइज। अब हम लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए अब से आपको तैयार करेंगे। आपको हर एक्सरसाइज में हमें यहाँ पर कोई भागम भाग नहीं है। आप आए किसी पोजीशन में, फटाफट किया और चले गए, उसका आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा। बशर्ते आप एक एक पोजीशन का अनुभव करें, फील करें उसका इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे, कुछ देर उन्हीं अभ्यासों के साथ जुड़े रहें। तो कई बार कुछ लोगों को लगता है कि हम थके नहीं, हमें तो मजा नहीं आया, तो वो जिम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये योग है। यहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है। तो जो भी हम अभ्यास करते हैं उनके साथ अपने मन और शरीर दोनों के साथ जुड़ते हुए हम करेंगे, तो आपको उसका 100% जरूर उसका जो है आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हम भागम भाग में नहीं है, एक अभ्यास करें पर बहुत अच्छे से करें और सजगता के साथ करें, तो आपको उसका जो है प्रभाव बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ही मिलेगा। चलिए अब हम लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो लूजनिंग एक्सरसाइज में हमें अपने शरीर को तैयार करना होता है। ये थोड़ी सी फास्ट होती है, इसमें हमारे शरीर में थोड़ी सी भागम भाग ज्यादा सी होगी, तो ताकि हमारे शरीर में अब थोड़ी सी गर्मी आ जाए। हमने श्वास भरी, अपने एनर्जी ली, ऊर्जा ली, अब हम अपने शरीर में थोड़ी सी गर्माई पैदा करेंगे, अपने जो मसल्स में हलचल पैदा करेंगे, ताकि उनमें अंदर थोड़ी सी गर्माई हो और वो भी थोड़ी सी ढीली पड़े, हम आगे के अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए लूजिंग एक्सरसाइज में हम पहले से जॉगिंग से शुरू करते हैं। तो अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने चेस्ट पे ढीले से रख लेंगे, ठीक है? और अब यहाँ पे हमें धीरे-धीरे अपने पैरों को उठाना है। पैरों में सिर्फ अपनी एड़ियों को ही उठाना है, जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे धीरे-धीरे आप अभ्यास करें। जो भी अभ्यास करें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, किसी से यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जैसे भी आपकी शारीरिक जो है आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपका शरीर किस तरह से है, आप उसको अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस तो हम देंगे ही, परंतु आपको जहाँ पे भी लगे कि आप अपने अभ्यास को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर करेंगे, सजगता बनाए रखेंगे। तो धीरे-धीरे अब हम जॉगिंग को धीरे से शुरू करते हैं और अब अपने बढ़ाएँगे प्रैक्टिस को, स्पीड को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे, जो बढ़ा सकते हैं। और जिनको सहज लगता है, कोई घुटने में प्रॉब्लम है, ज़्यादा मोड़ नहीं सकते हैं, तो वो धीरे-धीरे ही अभ्यास करते रहें।
अब धीरे धीरे अपने जो है ना अभ्यास को बढ़ाएंगे। अपने पैरों को अपने मैट पे से उठा भी सकते हैं धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए, जैसे जिसकी क्षमता हो। उसके बाद अब मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, थोड़ा सा हम आगे झुकेंगे और अब हम पैरों को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी, आपकी बॉडी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। तो कोशिश करेंगे कि आप अपने पैरों को पीछे अपने बटक पे हिट करेंगे। थोड़ा सा तेज भी अभ्यास कर सकते हैं ये जंपिंग के साथ। 10-10 बार अपने दोनों पैरों से कर लें। अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। स्लो करते हुए वापस आएंगे, धीरे से फिर वापस। रुकना नहीं है, स्लो करना है, क्योंकि रुक जाएंगे तो वो अभ्यास का प्रभाव आपको मिलेगा नहीं। धीरे आ जाइए, बहुत स्लो। अब हम थोड़ा पीछे झुकेंगे, अब अपने पैरों को आगे की तरफ जो है मुड़ेंगे, अपने नीज को अप करेंगे, पीठ को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे स्लो हो जाइए। जिनसे जंप नहीं होता है वो बस ऐसे ऐसे भी आराम से कर लीजिए, कोई बात नहीं। घुटना आगे नहीं मुड़ता तो थोड़ा थोड़ा ही करिए, 1 2 1 2 करके भी काट करिए, कोई इशू नहीं है। अब हम साइड बेंडिंग करेंगे, साइड किक। इसमें हम अपने एल्बोज को टच करने का प्रयास करेंगे अपने हील से, पैरों को साइड से उठाएंगे। तो स्लो भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको फास्ट भी करेंगे। हम 1 2 1 2 स्लो करेंगे, धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे। स्लो करते हुए अपने पोजीशन से वेरी स्लो और रिलैक्स करेंगे। मुख धोती, पैरों में गैप, दोनों हाथों के घुटने पे सामने देखेंगे, नाक से श्वास लेंगे, पूरा मुख खोलेंगे और तेजी से श्वास बाहर। तेजी से आपको श्वास को छोड़ना है, जो कि आपको इसके ऊपर मोमबत्ती है और आपको इसको मुंह पूरा मुंह खोल के बुझाना है। तो ठीक है, श्वास छोड़नी है आपको, श्वास भरे, रिलैक्स। आप देखिए बहुत जल्दी समझ में जाते हैं, आप मुख धोती का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे बहुत जल्दी जो है बाहर निकल जाते हैं। इनहेल हमें नाक से करना होता है, ये ध्यान रखना है। एक्सहेल खाली हमारा मुख से। धीरे से वापस। इसी में अब हमारी जो एक्सरसाइज है थोड़ी फास्टिंग वाली है। अब हम इसमें जो है इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और शरीर को ढीला छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे और हाथ हमारे पीछे से स्विंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। इनहेल अप और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाऊंगी तो मेरे हाथ इस तरह से घूमते हुए फिर वापस आएंगे, फिर मैं ऊपर जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट करेंगे, करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 2 3 4 5 6, 10 बार तक करेंगे। 7 8 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स, सेंट्रल पोजीशन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों में गैप करेंगे, हाथों को ढीला छोड़ के सामने बांध दीजिए या साइड पे ढीला छोड़ के आंखें बंद करेंगे। होने वाले अभ्यास का प्रभाव जो है अनुभव करेंगे। धीरे से वापस 2-4 सांसें ही भरनी है, पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होना। फाइनल रिलैक्सेशन हम बाद में करेंगे। अब हम जो है, हमने देखो आगे की कर ली, पीछे की कर ली, अब हमें साइड की भी करनी है। तो पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे,
कंधे से ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी स्पाइन है, स्पाइन की जो बेंडिंग जहां पे भी होती है हमें वो सारी जो है पोजीशंस करनी है, क्योंकि ये कमर ही है हमारी हमारी बॉडी के ज्यादा मोटर मूवमेंट में यही हेल्प करती है, तो इसी की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है अगर हमें अपने शरीर को ठीक रखना है। तो पैरों में गैप करेंगे, हाथ साइड पे शोल्डर लेवल पे लाएंगे और फिर हम अपने सांस छोड़ते हुए राइट पे टर्न, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, सांसों के साथ लय बनाते हुए एक रिदम में प्रैक्टिस को करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जिससे जितना झुका जाता है उतना ही करेंगे। अनानायस जो है आपके बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेच या तनाव ना आए, जिसका जितनी कैपेसिटी है उतनी ही करेंगे। 5-5 बार दोनों तरफ से करके सेंटर में वापस रिलैक्स करेंगे, पैरों में गैप थोड़ा कम कर लेंगे और 1-2 गहरे लंबे श्वास भरेंगे और रिलैक्स करेंगे। देखिए, स्टिमुलेशन मतलब हमारी बॉडी में एक्टिविटी के बाद रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से फिर काम करना शुरू कर देता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वो बहुत अच्छे से रिलीज हो जाते हैं। जैसे हमारी पानी की टंकी होती है ना, देखते हो रोज पानी चढ़ता है उतरता है, फिर भी आपकी टंकी में गंदगी रहती है ना, रोज एक्सरसाइज करें रोज करें फिर भी कुछ ना कुछ है। तो रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आप देखते हो ना, पानी चढ़ रहा है उतर रहा है चल रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है, पर जब आप वो डंडी डालते हो ना टंकी में, वो मिट्टी हलचल शुरू होती है, फिर आप उसके बाद करते हो, वो क्या होता है, मिट्टी बहती चली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये जो हम बॉडी को एक्टिव किया फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया, वो जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो इतना एक्यूमुलेट नहीं हो पाते, फिर वो बाहर भाग जाते हैं। तो इसलिए रिलैक्सेशन इन बिटवीन द एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इट्स नॉट लाइक द जिम। तो चलिए, अब हमने जो है आगे की पीछे की साइड की बेंडिंग कर ली, अब हम ट्विस्टिंग करेंगे, पैरों में कंधे जितना गैप, शोल्डर जितना गैप रखेंगे और हाथों को सामने लेकर आएंगे शोल्डर लेवल पे, और अब हम श्वास छोड़ते हुए राइट टर्न लेंगे, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। एक्सेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, सेंटर, एक्सेल, अपनी कैपेसिटी से करिए, थोड़ा फास्ट करेंगे, राइट लेफ्ट, राइट, हाथ तने रहेंगे, हाथ गिरने नहीं चाहिए, नहीं तो आपके स्पाइन पे जो इम्पैक्ट आना है वो नहीं आएगा, आपकी मसल्स जो इस समय अच्छे से काम कर रही हैं उनके ऊपर स्ट्रेच आ जाएगा, तो आपको फिर बैक पेन भी हो सकता है। पैरों को नहीं मोड़ना, घुटनों को नहीं मोड़ना, लेकिन आपकी कमर जितनी जा सकती है उतनी ही चाहिए, जरूरी नहीं आपको पीछे तक जाना है, जहाँ पे कंफर्टेबल आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं उतना ही करिए। धीरे धीरे आपकी मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, अब बेहतर तरीके से करेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हमने स्पाइन की सारी एक्टिविटी कर ली है, इसके बाद अब हम जो है धीरे से लेट जाएंगे। लेट के जो हमारी फास्टिंग एक्सरसाइज होती है वो हम करेंगे, धीरे से अपने नेट पे पीठ के बल लेट जाएं, सहारा लेते हुए हाथों का शवासन वाली स्थिति में लेट जाएंगे, लेकिन शवासन में नहीं जाना है। अब इसमें अपने दोनों हाथ और दोनों पैर आपके जुड़े रहेंगे। अब हमें सांस भरते हुए अपने राइट लेग को उठाना है 45 डिग्री, बहुत ज्यादा नहीं उठाना, 90 डिग्री पे नहीं, सिर्फ 45 डिग्री। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, घुटना नहीं मुड़ेगा, जहां तक आप आराम से उठा सकते हैं आराम से उठाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा शरीर को आपको जबरदस्ती तनाव देने की जरूरत है। 5 बार करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब हम यही अभ्यास अपने लेफ्ट से करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। अब हम यही अभ्यास अपने हाथों को जो है ना खींच के अपने सर के ऊपर लेके जाएंगे, धरती पे धीरे धीरे खिसकाते हुए साइड से। अब हम दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर स्ट्रेच करिए,
पूरा स्ट्रेच करिए। जैसे ताड़ासन में अब अपने हाथ कर लेते हैं ना, ऐसे ही अपने सर से ऊपर अपने दोनों हाथ को करिए ताड़ासन की स्थिति में। आपके हाथ दोनों ऊपर स्ट्रेच है। अब आप जो है यही अभ्यास करेंगे। अपने राइट लेग को उठाइए, जितना आप आराम से उठा सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरेंगे, पैर को ऊपर उठाएं अपनी क्षमता के साथ। श्वास छोड़ें, पैर भी नीचे, घुटना नहीं मुड़ेगा। एक बार दोबारा करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। देखिए, पहले हमारे हाथ शरीर के साथ में थे, उसका अनुभव दूसरा था। अब हमारे जो है हाथ ऊपर है, सर से ऊपर है, तो उसका अनुभव आपको देखो कितना स्पाइन में आपको फील हो रहा है। चलिए, लेफ्ट लेग अप व्हाइल इनहेलिंग, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। आपके टोज ऊपर जो है पॉइंटेड रहेंगे सीलिंग की तरफ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अब हम यही अभ्यास दोनों पैरों से करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए अपने दोनों पैरों को जितना सहजता से आप उठा सकेंगे उठाएंगे, बिना घुटनों को मोड़े। इनहेल अप, एक्सहेल। 45 डिग्री से ऊपर नहीं उठाना है अभी हमें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम करेंगे और कोशिश करेंगे अब यहाँ पे मेंटेन करेंगे। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, रिलैक्स करेंगे। हाथों को साइड पर लेके आएंगे और पैरों को खोल लेंगे। रिलैक्स करेंगे। बस 2 से 3 सांस लेने हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं करना है। दोबारा से पैरों को आपस में मिलाएं। हाथों को शरीर के साथ रख लेंगे वापस। पुनः अब हम अपने जो है राइट लेग को अप करेंगे। पहले 45 डिग्री सांस भरते हुए, फिर 90 डिग्री, और यहीं पे आप बेंड करेंगे और अपने शरीर के पास, अपनी चेस्ट के पास लाने का प्रयास करेंगे। और अब आप दोनों हाथों से होल्ड कर लेंगे, जैसे पवन मुक्तासन में करते हैं। ठीक है, जो सर उठा सकते हैं वो सर उठाएंगे। अगर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपने रिलैक्स रखेंगे। अब यहाँ पे हम अपने राइट लेग को अप करेंगे सिर्फ 45 डिग्री पे, और उसको सोचना है कि आपके पैर के अंगूठा एक बहुत बड़ी कलम है और आपको उसे एक बड़ा गोला बनाना है। जितना बड़ा गोला आप बना सके, घड़ी की दिशा में और उसके विपरीत दिशा में 5 बार। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे, पैर को नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथों को हटाएंगे राइट लेग से, उसको जो है ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करते हुए धीरे से नीचे लेके आएंगे। अब हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। तो अपने पहले इनहेल करते हुए 45 डिग्री 90 से लाके फोल्ड, और उसको दोनों हाथों से ग्रैस्प करेंगे, पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे अपने माथे को उठा सके। तो अब अपने राइट लेग को उठाना है 45 डिग्री पे स्ट्रेट। अब इसको पेन बना के हमें अभ्यास करना है। गोला बनाइए 5 बार। 1 2 3 4 और 5। विपरीत दिशा में बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से पैर को नीचे रख लेंगे और दूसरे पैर को जो मोड़ा हुआ है उसको हाथ हटाते हुए धीरे से पैर को सीधा करते हुए नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स करेंगे, सांस को नॉर्मल करेंगे। वापस आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब हम
अब हम दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, उठाएंगे ऊपर 90 डिग्री पे और यहीं से मोड़ लेंगे और अपने शरीर के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और यहाँ पे हमें झूला झूलना है। ठीक है, ऊपर उठेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जैसे बच्चे झूला झूलते हैं ऐसे ही हमें झूलना है। रॉकिंग एंड रोलिंग मूवमेंट करना है। 4 से 5 बार करेंगे आगे पीछे झूलते हुए। उसके बाद साइड पर भी झूलना है, राइट और लेफ्ट। आपके पीछे बहुत अच्छी मसाज हो रही है। दिन भर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, बस यही कुछ क्षण होते हैं जो हम हर दिशा में इसकी जो है मसाज कर लेते हैं। धीरे से वापस हाथ नीचे करेंगे, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को सहारा लेते हुए किसी भी करवट आप लेंगे और धीरे से वापस बैठ जाएंगे। और धीरे से अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। आपको आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि शायद मेरे आवाज ठीक आ रही है ना? आवाज परफेक्ट एकदम। ओके, वो एक्चुअली ये थोड़ा सा मूव हो जाते हैं। चलिए, सहज हो जाइए, रिलैक्स कर लीजिए। ये हमने जो थे सिर्फ आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज और लूजनिंग एक्सरसाइज करी है। इससे बहुत सारी वैरायटी होती है, हम अपने शरीर को तैयार करते हैं। तो अगला अभ्यास जो है वो मैं सिर्फ एक, क्योंकि बॉडी आपकी ज्यादा मैंने जो हमने अभ्यास किए उनसे थोड़ा सा एग्जर्शन में है, तो हम सिर्फ स्थूल व्यायाम करेंगे, सिर्फ एक। उसमें आपकी बॉडी रिलैक्स भी हो जाएगी। सूक्ष्म व्यायाम मैं इसके बाद लूंगी, क्योंकि ये स्थूल व्यायाम ऐसा है कि हम इसे पहले भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी रेखा गति। तो रेखा गति में जो है आपको अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाना है और वहां पर आपका पैर अब एक आगे है, तो आप मुझे देख सकते हैं, और दूसरे पैर को पूरा घुमाते हुए, घुटना नहीं मुड़ेगा, जैसे पूरा एक गोल चक्कर बनाते हुए आपको अगले पैर के जो पंजा है उस पे अपनी जो पैर घुमा के लाए हैं उसकी एड़ी टिकानी है। सीधे ही बने रहेंगे। इस आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से रहना है और अपने पैर को इस तरह से घुमाते हुए लेके आएंगे। शरीर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा, इसको कहते हैं रेखा गति। पूरा पैर जो है घुमाइए, एक गोला बनाते हुए अगले पैर के आगे रख लीजिए। बिल्कुल दोनों पैरों में कोई गैप नहीं होना है। अपने मैट पे ऐसे ही आगे जाइए और पीछे जो आना है ऐसे ही आना है। आपको टर्न नहीं लेना, सिर्फ पैरों को ही ऐसे घुमाते हुए आना है। हाथ आपके बिल्कुल सटे हुए शरीर से, बैलेंस अपना बनाना है। ये प्रैक्टिस बहुत ही जो है लाभप्रद है, बहुत ज्यादा, स्पेशली जिनको बैलेंसिंग के इश्यूज हैं, जिनको नर्वस डिसऑर्डर है, पार्किंसंस की बीमारी, जो जैसे इसके बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अपने मैट पे इस तरह से ही चलेंगे और इस तरह से ही वापस आएंगे। आप इस तरह से आएंगे, इस तरह से। ठीक है, सभी करिए, जैसे मैट पे जाना है वैसे ही आना है। दो से तीन राउंड आप ले सकते हैं। दो से तीन बार आप अपने राउंड लीजिए।
धीरे से वापस जिस बेस पोजीशन पे आए थे उसी बेस पोजीशन पे आप वापस आ जाइए। या रिलैक्स करेंगे, टोटली रिलैक्स। पैरों में गैप करके अपने आप को रिलैक्स करिए। रेखा गति दिखने में बहुत आसान है, परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। और इसको करने से जितने भी हमारे बैलेंसिंग इश्यूज है, मैंने बताया, और जिनको भी पार्किंसन के रोग है, क्योंकि पार्किंसन एक नर्वस डिसऑर्डर है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो इसको करने से, क्योंकि उसका कोई भी इलाज दुनिया में नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस से जो है हमारे को बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो अगला अभ्यास अब हम सूक्ष्म का लेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, तो उन्हीं को ही दोहराते हुए हम गर्दन से शुरू करेंगे। समस्थिति में आप बने रहेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की पहली क्रिया को श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अपने राइट साइड पर घुमा देंगे और वापस अपने श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 5-5 बार करेंगे। इनहेल, पहले राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। अब हम इनहेल अप और डाउन करेंगे, श्वास भरेंगे और चिन को अप करते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगली क्रिया में हम कंधे और कान की दोस्ती कराएंगे। तो अपने कंधे को ऊपर नहीं लाना है, हमें अपने कान को नीचे ले जाने का प्रयास करना है। तो पहले श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने जो है राइट ईयर को अपने राइट शोल्डर के पास लाने का प्रयास। श्वास भरते हुए सेंटर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल राइट, इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सहेल राइट, इनहेल अप एंड एक्सहेल लेफ्ट। रिलैक्स करेंगे, सेंटर में आएंगे। अगली जो इसकी क्रिया है वो हमारी रोटेशन की है। हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और करेंगे। तो अपनी चिन को पहले हम डाउन करेंगे, लेकिन जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट में बताया था, जो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से ग्रसित है, वो अपनी चिन को कभी भी नीचे नहीं झुकाएंगे, चिन लॉक नहीं करेंगे, वो हमेशा सेंटर से ही कुछ जो भी अभ्यास करना है वो करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से उनकी प्रॉब्लम बेटर हो जाएगी, देन दे कैन स्टार्ट बेंडिंग देयर चिन। तो हम अपनी चिन को जो है, जिनको प्रॉब्लम है वो नीचे नहीं झुकाएंगे, अन्यथा बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो फिर हम श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को साइड से राइट साइड से उठाएंगे, पीछे लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे। अब हम यहीं से ही, पूरा सर्कल नहीं लेना, हमें गर्दन को क्रॉस नहीं करना, पुनः यहीं से ही वापस घुमाएंगे। हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पे आएंगे, सेंटर। अगेन इनहेल राइट, बैक, एक्सहेल लेफ्ट एंड द सेंटर। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, पूरा रोटेशन लेंगे, दोबारा से पूरा सर्कल लेते हुए आराम से लास्ट अपना राउंड पूरा करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे सेंटर में, रिलैक्स। अब इसके बाद हमारे ग्रीवा शक्ति, मुझे समय का बता दीजिएगा। हाँ रोशन, तो मुझे समय का बता दीजिए। चलिए, ग्रीवा शक्ति के बाद अब हम जो है आगे के अभ्यास के लिए हम कुछ अपने 10 मिनट्स प्राणायाम का के। और मैम टाइम है अभी हमारे पास ना। जी जी, ओके ओके। ओके, ठीक है। तो अ, आज हम अपने फिंगर्स के लिए कर लेते हैं, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम से अगर मैंने अब बात छेड़ी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज से ही उस पर फर्क पड़ता है, हमारे पूरा हाथों की, क्योंकि बैक की मसल्स हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो उनका इम्पैक्ट भी हमारे पूरे ही प्रॉब्लम से पड़ता है। तो अब हम ग्रीवा के बाद हम स्कंद शक्ति विकासक करेंगे। तो इसमें हम अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी, और इस तरह से अपने कंधों को ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए
और झटके से श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। शोल्डर्स जो है आपके अप होंगे और डाउन होंगे, एल्बोज बेंड नहीं होंगे, झटके से ऊपर नीचे। 5 बड़े करेंगे, इनहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। ये जिनको शोल्डर फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम होती है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी लाभदायक है। अच्छा चलिए, अब स्कंद शक्ति विकासकी की दूसरी क्रिया है। इसमें हम अपने हाथों को इस तरह से 90 डिग्री पे बेंड करेंगे अपनी एल्बो से। देख रहे हैं सभी, मैं लेटरल व्यू दिखा रही हूँ। अब हम इसमें जो है इनहेल करते हुए अपने हाथों को पूरा सामने खोलेंगे शोल्डर लेवल पर, और एक्सहेल करते हुए फिर से वापस इस तरह से। तो थोड़ा तेजी के साथ ही करते हैं, इनहेल और फिर एक्सहेल। इनहेल, देखिए मेरी पोजीशन आपको बिल्कुल शोल्डर लेवल पे आपको दिख रही होगी। जब हम सांस छोड़ के हाथों को मोड़ेंगे तो 90 डिग्री पे आएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। देखिए आप अपने बॉडी के पोजीशन को देखिएगा, पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी ट्रेपीजियस पीछे जो बैक मसल होती है ट्रेपीजियस, उस पर तनाव आएगा। तो आपको यहीं तक रखना है। आराम से करिए, कम करिए, लेकिन करिए तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए करेंगे हम, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 एंड लास्ट 5, रिलैक्स। स्कंद के बाद जो है अब हम कोहनी शक्ति विकासक क्रिया के ऊपर करेंगे। तो कोहनी शक्ति विकासक क्रिया में हम अपनी कोहनियों को बेंड करेंगे और तेजी के साथ खोलेंगे, बेंड करेंगे खोलेंगे। और लेकिन यहाँ पे भी बेंड करना है, खोलने में यहीं तक ही हाथ हमारा आएगा, पूरा नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेंड करना है, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए खोलेंगे इस तरह से। ओके, मैं साइड व्यू आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारे ये रहेंगे, 90 डिग्री पे ही हमारे रहेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये कोहनी की है तो हमारी एल्बो मूवमेंट होगी, हमारी शोल्डर का नहीं है ये, है ना। तो जहां पे जिसका है स्कंद का था तो हमारे शोल्डर की मूवमेंट हो रही थी, मैंने इस तरह से बताया, तो शोल्डर मूवमेंट ज्यादा थी। यहाँ पे हमारी एल्बो मूवमेंट ज्यादा है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब इसी में जो है हम अपने, ये कॉमन प्रैक्टिस है आप करते होंगे, अपने हाथों को यहाँ पे कंधे पे रखेंगे और अपनी एल्बोज को जो हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, अपने नाक के सामने कोशिश करेंगे जिनके भी हो सकती है। फिर श्वास भरते हुए अपने हाथों को शरीर के साथ चिपकाते हुए, दूर नहीं जाने हैं, पास कानों से चिपकाते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे बॉडी के साइड से, फिर पुनः वापस इनहेल करते हुए ऊपर से पीछे, एक्सहेल करते हुए वापस। 5 राउंड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट डायरेक्शन में करना जरूरी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए रिलैक्स करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल, पैरों में गैप, पूरे हाथ खाली, ढीले, आंखों को मलका से बंद। 2-4 गहरे लंबे श्वास भरने हैं, रिलैक्स करना है। और धीरे से सहारा लेके अपने मैट पे बैठ जाना है। बैठ जाइए, थोड़ा सा सहारा लेके किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। लास्ट टाइम हमने यौगिक श्वसन के बारे में बताया था, तो आज हम थोरैसिक, एब्डोमिनल, क्लेविकुलर अलग अलग ना रखें। 15 राउंड हम करेंगे फुल यौगिक ब्रीदिंग के। श्वास भरेंगे, गहरा लंबा श्वास डीपली इनहेल करना है, पहले पेट को फुलाना है, फिर छाती को फुलाना है, फिर हंसली वाले रीजन को हिलाना है। ऐसे ही श्वास को छोड़ना है। सिर्फ 3 राउंड अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आंखें बंद, लेकिन कमर और गर्दन सीधी रहेगी, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, हंसते हंसते खाली कर देंगे। अब मैं गिनती गिनूंगी, उसके साथ करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे, 2 3 4 5 6, श्वास बाहर निकालें, 2
3 4 5 6। श्वास भरेंगे, इस बार डबल बाहर निकालेंगे। श्वास भरें, 1 2 3 4 5 6। श्वास बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। छोटे चलन में थोड़ा सा हम इसको अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये अभ्यास अपने दिन भर में कभी भी दोहरा सकते हैं। अगला अभ्यास जो है वो है हम भ्रामरी का करेंगे। भ्रामरी का गुंजन करना है। आपको कोई षडमुखी मुद्रा या उंगलियों में आपको कोई भी रखने की जरूरत नहीं है। तो एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और 5 बार भ्रामरी का जो है आपको करना है। तो सांस भरें, अपने संकट अनुसार 5 बार दोहराएंगे। Take a deep inhale. अंतिम बार गहरा लंबा श्वास। आज के सत्र को यहीं आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना के द्वारा हम अपने सत्र को यहीं विराम देंगे। मेरे पीछे पीछे मानसिक रूप से इस प्रार्थना को आप दोहरा सकते हैं। गहरा लंबा श्वास भरते हुए ओम बोलते हुए प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएंगे। टेक अ डीप इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों अपने हाथों को अपने हृदय के समीप लेकर आएं। दोनों हाथों को आपस में जोड़ दें। हल्का सा घर्षण करें। दोनों हाथों के संपुट बनाकर अपनी आंखों के ऊपर रख दें। अब उसी अंधेरे में अपनी पलकों को 2 से 3 बार खोले बंद करें, खोले बंद करें और धीरे से अपने हाथों को नीचे लाते हुए उंगलियों के पोरों से प्रकाश पुंज की ओर देखते हुए धीरे से वापस। आप सबका दिन मंगलमय हो, इसी कामना से अगले सत्र में फिर आप सभी से जुड़ेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Rohini ji, for today's session. और जो भी अभ्यास आपने कराया बहुत ही सुंदर अभ्यास थे और हो सकता है कि अभ्यास के दौरान कोई
कठिनाई अगर किसी को आई हो, कोई प्रश्न हो, कोई एक्सरसाइज से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 2 से 3 मिनट का समय और है। कोई भी एक क्वेश्चन मेरा भी है डॉक्टर रोहिणी मैम, कि जैसे हमने एक रैपिड ब्रीदिंग का अभ्यास आज किया, तो जिनको अस्थमा की इशू है, जैसे हमारे पास एक दो प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको अस्थमा का इशू भी है, तो क्या उनके लिए जो हमने 2 ब्रीदिंग की, स्पेशली जो रैपिड ब्रीदिंग हमने की एंड डॉग ब्रीदिंग भी हमने की, वो कर सकते हैं वो लोग कंफर्टेबली इसे? और कितना उन्हें करना चाहिए, उसका क्या रेशियो, कितनी देर तक वो करें, कितनी बार करें? जी रोशन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अस्थमा की प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी ब्रीदिंग रिलेटेड ही होती है, तो ये हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को ही इम्प्रूव करती हैं। तो ये अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनको कभी भी अपनी ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम उसमें होती है कि जब वहां पे उनकी सांस रुक जाती है तो उनको गैस्पिंग और ब्रीदिंग शुरू हो जाता है, सांस लेने की बहुत जरूरत लगती है। तो ये अभ्यास बहुत धीरे धीरे ही वो स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे मैंने बताया था, हमारे 3 लोब्स होते हैं लंग्स के। सारी जिंदगी सिर्फ हम अपने लोअर लोब को ही ज्यादातर यूज करते हैं। हमारा मिडल और ऊपर वाला तो हमारा यूज ही नहीं होता। इन अभ्यास से जब हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा जो ब्रीदिंग रेशो है वो अपनी कैपेसिटी के साथ ही करेंगे, जितना आप सहजता से करें, क्योंकि आपका शरीर आप अच्छे से बेहतर जानते हैं। डॉक्टर या कोई भी योग प्रशिक्षक भी नहीं बता सकता। धीरे धीरे से ही प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए, आपकी बॉडी अडेप्ट होती चली जाती है। तो पहले 5 ही सांस लेने का अभ्यास करिए, भाई 5 बार आपने ब्रीदिंग करी, अगले दिन 6 करने का अभ्यास करें। तो अपनी प्रैक्टिसेस को धीरे धीरे ही बढ़ाइए, एकदम से ही नहीं कि हमें लगता है इससे बेटर हो रहा है तो आज ही मैं सारी प्रैक्टिस कर लूं। नहीं, क्योंकि आप अगर ऊपर चढ़ते हैं तो एक एक कदम ही सीढ़ी पे रखते हुए चढ़ते हैं। तो मेरी यही जो है एडवाइस है कि स्लोली बाय स्लोली आपकी बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर देती है, उसकी जो कैपेबिलिटी इंप्रूव होती जाती है। तो कोई भी प्रैक्टिस हो इनिशियली तो एकदम से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस ना दें, धीरे धीरे ही स्टार्ट करें और अपनी कैपेसिटी से। हो सकता है मैं 5 कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को 2 में ही 2 बार सांस लेने में उनको लगे कि नहीं मेरा पेट तो दब रहा है, क्योंकि आप जब रैपिड ब्रीदिंग में आपका जो एब्डोमेन जो है थाइस के प्रेशर से वो एक्सपैंड नहीं कर रहा। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे नहीं मैं दो सांस मैंने लिए, आई हैव टू गेट अप, मुझे वापस आना है, मुझे नहीं प्रॉब्लम। तो आप 2 तक ही करिए। लेकिन इन अभ्यास से ये जो आपकी जो बॉडी कॉन्शियसली आप प्रेशर देके उसको अडेप्ट करने का कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है तैयार हो जाती है। तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी, क्योंकि अस्थमा में आपके जो आपके एक तरह से जो हमारे जो हवा जाने वाले जो पाइप्स हैं वो सिकुड़ गए हैं, उनमें हवा ठीक से नहीं जा रही है। तो हम ये जो प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसकी वजह से उनमें धीरे धीरे वो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो थोड़ा सा अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं के साथ साथ लेकिन मैं कहूंगी कि योग सिर्फ जो है एक ये एक्सरसाइज नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। हमारे और बहुत सारे अभ्यास ऐसे हैं, तो आप उन सबको ही सिर्फ एक चीज पे नहीं सबको सम्मिलित करिए। तो जहां पर अगर आपको षटकर्मा वगैरह है, क्योंकि हम कपालभाति करते हैं या नेति वगैरह जो हम करते हैं, तो हमारे पैसेजेस वो क्लियर करने भी जरूरी है। तो थोड़े थोड़े अभ्यास सभी आप अपने जीवन में सम्मिलित करिए, तो आपको मतलब आपको हर बीमारी में जल्दी ही आपको लाभ मिलेगा। करिए मैम, अपनी क्षमता के अनुसार। निखिल पारिक जी हैं एक, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। निखिल जी, हाँ डॉक्टर जी, हेलो। इसमें जो हम अपना मुझे अस्थमा आपकी का वॉइस स्लो आ रही है सर ना, वॉइस स्लो आ रही है आपकी। हेलो, अभी आ रही है? हाँ इट्स ऑडिबल, हाँ ठीक है। ओके। मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम के साथ में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है, तो क्या मुझे ये जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो करना चाहिए? जी सर, ब्लड प्रेशर का जो है आप स्लोली स्लोली कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे मैं जॉगिंग कराते हुए मैंने आपको बोला भी था कि स्लोली स्लोली करिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत आपके एक्सर्शन नहीं देना है। क्योंकि क्या होता है सांस बढ़ती है तो आपका उस सांस को देने के लिए, क्योंकि ब्लड से ही हमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो हम तेजी से सांस लेने के लिए तो हमारा जो ब्लड जो है वो तेजी से भागने लग जाता है, उससे कई बार हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप धीमे धीमे कर सकते हैं, अपने शरीर को ज्यादा स्ट्रेस ना दें। आप जो भी जंपिंग एक्सरसाइज थी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे हम जॉगिंग थी, नहीं करें, ऐसे मत करें, तेजी से नहीं करें, आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करिए।
आपके बॉडी के मूवमेंट से हमें मतलब है कि हमारी जोड़, अगर हम सोचेंगे नहीं जी मैं मूवमेंट करूंगा मेरे को तो ब्लड प्रेशर बढ़, हम तो खड़े ही रहेंगे, नहीं, थोड़ी थोड़ी आप करिए, स्लोली स्लोली, ज्यादा नहीं करनी। अगर मैंने ये वाली बोली थी तो आप एक एक बार पे ऐसे कर सकते हैं, एक बार ये पैर उठा लिया, एक बार ये उठा लिया, आगे करी तो ये कर लिया, और आपको लगे कि नहीं मेरे को तो इसमें भी थक गए, तो आप छोड़ दीजिए, आप रिलैक्स करिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपकी जरूरी है, बॉडी मूवमेंट्स बहुत जरूरी है, इससे हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पे बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग एनर्जीज को जो अच्छे से उनका बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो सहज रूप में जो भी है आप अपना कंपैरेटिवली अपने शरीर के हिसाब से कर सकते हैं, वो आप करिए, ठीक है। तो मुझे अस्थमा की बात में लगा, जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो एक व्हिstling साउंड कांस्टेंट आता है, उसकी वजह से खांसी आ जाती है। अगर थोड़ा भी अगर ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया तो व्हिstling साउंड की वजह से तुरंत खांसी आ जाती है। तो ये व्हिstling साउंड कम कैसे करें एक्सरसाइज से? सर मुझे आपकी आवाज ना एक्चुअली समझ नहीं आ पा रही है, ओके, या तो मुझे आप मैसेज या चैट बॉक्स पे कर दीजिए, आई एम नॉट ऑडिबल। रोशन जी अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्लीज लिख दीजिए, या तो मैं उसका जवाब दे दूंगी। निखिल जी की आवाज स्लो आ रही है, एक बार और फिर से पूछे निखिल जी हाँ, आप। एक बार मैं और बताता हूँ। मुझे व्हिstling साउंड कांस्टेंट आती है, में से जो व्हिstling साउंड आती है ना, जो तो एक्सरसाइज करने के टाइम पे व्हिstling साउंड की वजह से वो कर नहीं पाता हूँ एक्सरसाइज पूरी। तो ये व्हिstling साउंड कैसे कम करें? अच्छा देखिए, वीजिंग साउंड आ रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार वो आप डिस्कस करिए कि उसका कोई आपको फिजियोलॉजिकल नॉर्मल है वो आपकी, या कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार वो आप अपने किसी फिजिशियन से दिखा लीजिए, क्योंकि कई बारी ओके, कुछ प्रॉब्लम्स में आती है, हाई बीपी की वजह से भी हो सकती है। तो अगर वो आपका नॉर्मल है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिसेस करोगे तो आप उसको भी ओवरकम कर लेंगे। कई बारी हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है इनिशियली, मैं भी शायद पहले दिन जब मैट पर आई हूँ मैं सारी एक्सरसाइज में नहीं कर सकती थी, सालों लग जाते हैं हमें इस लेवल पे पहुंचने के लिए। मैं तो फिर भी एक अभ्यासी हूँ। तो हम जब शरीर में हम जब थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिकेशन होता है। तो आप धीरे धीरे उस अभ्यास को करिए, हो सकता है शरीर में कहीं तनाव आ रहा हो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन अगर आपको फिर भी रहती है तो एक बार आप अपने फिजिशियन से जरूर चेकअप करा ले कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो आपको। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहिणी जी, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी कोई प्रश्न हो तो हम अभी फ्राइडे हमारा सेशन है उसमें भी हम ले लेंगे, और फ्राइडे भी आप लोग जुड़िए और बराबर अभ्यास को करिए। हफ्ते में हमारा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे हम अभ्यास कर रहे हैं, और बीच में जो गैप आ रहा है उसमें भी आप अपना अभ्यास जारी रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहिणी जी एंड व्यूअर्स, थैंक यू।